सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आज आप सबको पता है कि आज 30 नवंबर है। आज 30 नवंबर के दिन हमारे देश के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का जन्म होता है, जन्म दिवस होता है। जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 को बांग्लादेश में हुआ था। पहले ये हमारे भारत में ही था। इनके पिता का नाम भगवान चंद्र बोस तथा माता का नाम बामा सुंदरी बोस था। ये हमारे देश के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो, सूक्ष्म तरंगों तथा वनस्पति विज्ञान पर शोध की, प्रकाशिकी पे कार्य किया था। इन्होंने वनस्पति विज्ञान में जगत में पौधों से रिलेटेड बहुत सारी खोज की, जिसमें इन्होंने एक संयंत्र भी बनाया था जिसका नाम था कैस्कोग्राफ। इन्होंने पौधों की जो पौधों में मौसमी जो असर होता है उसका बहुत विस्तृत और गहरा अध्ययन किया था और उन पे जो बदलते हुए मौसम का असर होता है उसको बताया था। फिर सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर होने वाले बदलाव का विश्लेषण करके वे इस नतीजे पर पहुँचे थे कि पौधे संवेदनशील होते हैं, दर्द महसूस करते हैं, साथ ही उन्हें स्नेह भी महसूस होता है। वे भारत के पहले वैज्ञानिक थे जो शोधकर्ता भी थे। धन्यवाद। आइए अब हम आपको अपने विद्यालय के प्रांगण में लगे हुए कुछ पेड़ों के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, तुलसी का पौधा है। तुलसी को ऑसिमम टेंसिफ्लोरम भी कहते हैं। ये भारत में अधिकांश घरों में तुलसी की पूजा होती है। ऋषियों को तुलसी के औषधि गुणों का ज्ञान था। तुलसी वैसे भी औषधियों से भरी हुई है। कैंसर जैसे इलाज के लिए इसका प्रयोग होता है। और ये नेक्स्ट पौधा है एलोवेरा का, एलोए बर्बेंडिस मिलर। एलोवेरा जो पौधा होता है, इसका रस बवासीर की बीमारी के लिए बहुत उपयोगी है। डायबिटीज और पेट की परेशानियों के लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है। ये स्किन डिसीज़ेस के लिए तो और ही फ़ायदेमंद है, जैसे रूखी त्वचा, झुर्रियाँ, चेहरों में जो काले निशान पड़ जाते हैं उनके लिए। अब नेक्स्ट ये जो पौधा आपके सामने दिख रहा है, ये अशोक का पेड़ है। अशोक वृक्ष की औषधि के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको सारक्का अशोका कहते हैं। इसका उपयोग संक्रमण से बचाव के लिए किया जाता है। डायरिया, बवासीर की बीमारी के लिए, स्त्री रोग संबंधी बीमारियां भी इससे दूर होती हैं। जिन व्यक्तियों को किडनी में पथरी हो जाती है उसमें इसके बीज खाने से बहुत फ़ायदा मिलता है। अल्सर की बीमारी में भी ये सहायता प्रदान करता है। सांस संबंधी बीमारियां जो होती हैं लोगों को, उसमें भी ये बहुत ही लाभदायक है। अब ये नेक्स्ट पौधा जो है, ये है मनी प्लांट का। मनी प्लांट नाम से ही पता चलता है, धन का पौधा। ये घर हो या आंगन हो, यह प्लांट आसानी से लगाया जा सकता है। घर के अंदर या बाहर इसे आसानी से रखते हैं। और सबसे जो खास बात है, ये प्लांट एयर प्यूरीफायर होता है, यानी कि ये वातावरण में जो वायु है उसको शुद्ध करता है। घर में इसे सुख संपत्ति आती है लगाने से। लोग कहते हैं जितना मनी प्लांट फलता है उतना ही पैसा आता है, इसलिए इसे नाम भी मनी प्लांट, और देखने में भी ये खूबसूरत है। पर ये मेन पौधा है एयर प्यूरीफायर का। ये नेक्स्ट अब आपको दिख रहे हैं, ये हमारे गार्डन में, विद्यालय के गार्डन की तुलसी के पौधे हैं जो कि दोनों वैरायटी के लगे हुए हैं। ये रामा आपको दिख रही है और वो उधर ब्राउन कलर की जो है, ये ब्राउनिश, ये आपकी जो दिख रही हैं पर्पल कलर में, ये हैं श्यामा। तो दोनों ही तरीके की गार्डन में लगी हुई हैं। और आपको इनकी औषधियों के गुण के बारे में पता ही है कि सांस की जो दुर्गंध होती है उसको दूर करती है। चोट लगने पर, सर्दी होने पर सुबह सुबह बासी मुंह खाने से ये बहुत लाभदायक है। ये कचनार का फूल है, आपको दिख रहा है। कचनार के बहुत फ़ायदे हैं। इसे बहुहिनिया कहते हैं, जूलॉजिक बोटैनिकल नेम इसका है। इसका प्रयोग दांत के दर्द में होता है और अगर इसकी सूखी टहनियों की राख बना करके दांतों में मंजन किया जाए तो बहुत लाभदायक है। खून साफ करता है, मासिक जो विकार होता है उसे दूर करता है, मसूड़ों में जो दर्द होता है उन्हें दूर करता है, मुंह के छाले भी दूर करता है। अब हमारी प्रिंसिपल मैम आपको कुछ बताना चाहेंगी एक हर श्रृंगार के पौधे के बारे में। पत्तियों में भी बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो दर्शन मात्र से भी बहुत लाभ होता है। जो पुराना जोड़ों का दर्द होता है उसमें इसकी पत्तियां पीस के लेप लगाने से भी बहुत फ़ायदा होता है। और मेमोरी लॉस जो हो जाती है उसमें इसकी कोमल पत्तियों को सुबह सुबह खाने से बहुत लाभ मिलता है।
हमारी प्रिंसिपल मैम ने हरसिंगार के पौधे के बारे में आपको अभी जानकारी दी। अब इसके बाद जो आपको नेक्स्ट पौधा दिख रहा है ये नीम का पेड़ है। इसे एजेडिरेस्टा इंडिका कहते हैं। नीम की औषधि के गुण तो सभी को पता है, ये एंटीबायोटिक तत्वों से भरपूर होती है, सर्वोच्च औषधि है ये हमारी, और इससे होने वाले लाभ अमृत के समान होते हैं। दाद खाज है ना, फोड़े फुंसियों में इसका उपयोग होता है। धन्यवाद।